जय हिंद बच्चों। ये क्लास पहली क्लास है जिसमें हम सुपर 100 एमपी सुपर 100 में इसके लिए खास तौर से बायोलॉजी के लिए जो बायोलॉजी स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम से बच्चे इस बार बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए इंदौर या फिर भोपाल इस जोन के लिए जाना चाहते हैं और बायोलॉजी नीट की तैयारी के लिए, किसके लिए? नीट की तैयारी के लिए, नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए आज से ये मंच शुरू हुआ है। 28 अप्रैल से ये मंच शुरू कर रहा हूँ मैं और ये वीडियो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें जो भी बच्चे अभी 10th क्लास एग्ज़ाम दिए हैं और शायद जिनका रिजल्ट रुका है या रिजल्ट तो रुका ही है ना, और उनका रिजल्ट जल्द ही 15 से 20 दिन में आ सकता है, मई महीने में ही आ जाएगा। तो अभी से वो तैयारी शुरू कर दे। इसके लिए सुपर 100 के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसा पुराने सालों में अभी तक देखा आया गया है कि मिनिमम 10th में 75% मस्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 75% कम से कम होने ही चाहिए क्लास 10th में। ठीक है। दूसरा, इसमें अभी तक ये देखा गया है कि जो 10th में टोटल परसेंटेज होते थे, जो टोटल परसेंटेज है 10th क्लास का, उसका आधा सुपर 100 की मार्किंग की जाती थी और 100 नंबर का एक एग्जाम होता है सुपर 100 में। ठीक है, 100 नंबर का सुपर 100 का एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का, जिसमें 40 मार्क्स का आपका बायोलॉजी का पोर्शन आता है, 30 मार्क्स का केमिस्ट्री का पोर्शन, ओके, और 30 मार्क्स का आपका फिजिक्स का पोर्शन आता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? ये 3 पोर्शन रहते हैं आपको जो 100 नंबर के पूरे होते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट देना पड़ता है, OMR शीट रहती है, सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक बच्चों, अगली बात करते हैं दी रिजर्वेशन की। तो इसमें रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन का कोई सिस्टम इधर पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी छात्र जो रिजर्व कैटेगरी का है उसे अलग से यहाँ पे सीटें रिजर्व की जाती हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा। और इसके अतिरिक्त में एमपी सुपर 100 अभी कोई भी इस सेशन के लिए 2025 के सेशन के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ 100 नंबर का एग्जाम होता है और 50% टोटल 150 पूर्णांक, मैक्सिमम मार्क्स 150 बनाते हैं, जिसमें से 100 नंबर ये OMR शीट में आप एग्जाम देते हो, एंट्रेंस एग्जाम होता है जो लगभग जून से जुलाई के महीने में होता है। कब होता है बच्चों ये एग्जाम? जून या जुलाई के महीने में होता है। ठीक है, अब इसमें से ये 100 नंबर का एग्जाम होगा, इसमें से आप कितने भी ऑप्टेंड करते हो, मान लीजिए आप 70 मार्क्स यहाँ पे ऑप्टेंड करते हो। ठीक है, और यहाँ पे यदि आप 10th क्लास में 75 से ज्यादा हो या 75 हो, तब आप इस एग्जाम के लिए एमपी सुपर 100 एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अच्छा। दूसरी बात, जो बच्चा है सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल का होना चाहिए, शासकीय स्कूल का होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गवर्न की जाती हो या मध्य प्रदेश सरकार की एडेड स्कूल हो, वो एमपी सुपर 100 के अंतर्गत वही बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा। हम बात करते हैं यदि 10th में आपके 80% है, 10th में कितने परसेंट है? 80% आपका 10th में क्या आता है? रिजल्ट आता है। 80% आपका मान लेते हैं 80% है, तो 80 का 50% यानी आधा 40%। तो ये 40 मार्क्स इस 70 मार्क्स के साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और टोटल कितने बन जाएंगे बेटा? 110 मार्क्स।
110 मार्क्स हो जाते हैं। यही आपका 150 में से टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स है और मेरिट भी इसी नंबर से बनेगी। ठीक बच्चों, अच्छा हो सकता है कि आने वाले समय में शायद ये जो 50% 10th में जो टोटल परसेंटेज है उनका हाफ ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन बेसिस पे एडमिशन ले लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है सरकार के नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, जो अभी तक देखा गया है नॉर्मली ऐसा ही रहा है। ठीक है, अच्छा इसको मिटा के एक और छोटी सी बात करता हूं। इसमें कौन कौन से स्कूल है? तो स्कूल है एक इंदौर में, एक कौन सी स्कूल है? इंदौर में है। इंदौर में कौन सी? मल्हार आश्रम स्कूल है। कौन से स्कूल है बच्चों? मल्हार आश्रम स्कूल। ठीक है, और दूसरी स्कूल है भोपाल में, ठीक है, सुभाष एक्सीलेंस स्कूल। कौन से स्कूल है बच्चों? सुभाष एक्सीलेंस स्कूल। ठीक है, ये दो स्कूल है। अब देखो बच्चों, इंदौर मल्हार आश्रम स्कूल, भोपाल में सुभाष एक्सीलेंस स्कूल, ये दो स्कूल हैं। और आपको बता दें, एलन जैसी अच्छे से अच्छी जो कोचिंग संस्थान हैं जो नीट की तैयारी कराते हैं, वहां पर आपको क्लास 11th और 12th इन दोनों क्लासेस के साथ आपको 2 साल की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस मिलेंगी नीट के लिए। किसके लिए? नीट के लिए। इसके साथ ही इसमें नीट के साथ साथ में JEE की तैयारी कराई जाती है, और कुछ बच्चे क्लैट, क्लैट यानी जो कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है, कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, हालांकि ये जो क्लैट एग्जाम है जो एडवोकेटशिप करना चाहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए, वो क्लैट का एग्जाम क्वालिफाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर साइंस यानी कि नीट बायोलॉजी के लिए इस क्लास में उपलब्ध कराएंगे सेशन, और जो भी वीडियोस बनाएंगे इसको टारगेट करते हुए बनाएंगे। अच्छा, JEE इसमें कॉम्बिनेशन होता है बच्चों PCM। PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। PCM। ठीक है, नीट में फिजिक्स तो होते ही है, ठीक है, केमिस्ट्री भी होगा, ठीक है, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, क्लैट, क्लैट में आपका जो भी SST का पोर्शन होता है उससे SST से पूछे जाते हैं। पूछा जाए यदि किस स्टैंडर्ड का इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम में किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिकली इसमें 10th क्लास का ही पूछा जाएगा। जो आपने 10th क्लास में जो आपकी टेक्स्ट बुक जो साइंस या SST मैथमेटिक्स की जो भी है उन्हें ही अच्छे से पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे तो उन्हीं से पूछा जाता है। थोड़ा सा माइनॉरिटी के साथ थोड़ा सा हम एडवांस बढ़ेंगे तो क्लास 11th का बेसिक सा फंडामेंट जो नॉलेज है, एक कहे तो जो क्लास 10th है, जो बच्चे वाकई में नीट वगैरह की तैयारी करते हैं तो वो छोटी ही क्लासेस शुरू कर देते हैं, तो वो शायद थोड़ा उनके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज होता है वास्तव में। लेकिन क्या होता है, जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस जब नहीं मिल पाती है, वो बाद में समझते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है, तो उन्हें अभी मौका है, अभी पढ़ सकते हैं, है ना। तो 11th का बेसिक जो नॉलेज है वो अभी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, 11th का बेसिक बहुत हार्ड नहीं, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, ये 3 पोर्शन है जिसे हमें थोड़ा थोड़ा 11th का भी पढ़ना होगा। 10th का तो कंप्लीटली हमें पढ़ना ही है। ठीक है बच्चों, तो हम बेसिकली यहाँ पे किस पे बात करेंगे? नीट
के लिए सुपर 100 एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो ये छोटा सा सेशन है बच्चों, ये सुपर 100 एग्जाम क्या है और इसके लिए आज से तैयारी शुरू कर देंगे। और तो इसमें 2 स्कूल हैं, मल्हार आश्रम स्कूल, भोपाल में सुभाष एक्सेलेंस स्कूल। कट ऑफ की थोड़ी बात कर लेते हैं, कट ऑफ कितना लगभग जाता है ना। तो देखो बच्चों, दोनों का लगभग कट ऑफ सिमिलर ही जाता है, दोनों का सिमिलर, थोड़ा सा 1 या 2 नंबर का फासला होता है। भोपाल एक्सेलेंस स्कूल का थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ जाता है, इंदौर मल्हार आश्रम स्कूल का कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला जाता है। यहाँ बच्चों को रहने की हॉस्टल सुविधा, खाने की वो सारी सुविधाएं रहती हैं, रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं, स्कॉलरशिप जो आती है। सबसे मेन क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे हमें नीट की तैयारी करने को मिल जाती है, जो लाखों रुपए लगता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नीट या जेई की तैयारी कराने के लिए कोटा या इंदौर भेजते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए सिर्फ कोचिंग की फीस लगती है और हॉस्टल की फीस 1 से 1.5 लाख, सालाना टोटल मिला के 3 लाख तक फीस लग जाती है। वो यहाँ पे टोटली फ्री हो जाती है, वो भी 2 साल, यानी कि 5 से 6 लाख की जो कोचिंग बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं उन्हें अभी से 11th-12th के साथ तैयारी करने को मिल जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएशन है गवर्नमेंट की तरफ से, काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो आप इसमें बढ़ के चढ़ कर हिस्सा लीजिए, बढ़िया एंट्रेंस एग्ज़ाम लीजिए। देखिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अंदर से जुनून के साथ और पढ़ना होगा और आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ था। और कट ऑफ लगभग यदि 150 है, लगभग 150 है, तो पिछले साल के जो रहे हैं तो 90 के आसपास, 90 के आसपास कट ऑफ है, तो हम प्लस कर देते हैं, तो कम से कम +10 करने के बाद कम से कम आप 100 नंबर का एम बना के रखें, 100 नंबर से नीचे ना हो, है ना, 100 नंबर तक कोशिश करें आ जाएं। हालांकि बच्चों का हो जाता है 80 तक में भी देखा गया है। सन 2021 में, सॉरी सन 2019 में इसका कट ऑफ 97.5 के आसपास गया था, ठीक है। पिछले साल 100 में से देखा गया था तो लगभग 50% यानी कि 150 का आधा 75 तक में भी देखा गया है कि 75% में भी एडमिशन हो जा रहा है। टोटल 75 मार्क्स 150 में से लाने पर एडमिशन हो जा रहा है। तो वो बच्चे जो 10th में बहुत अच्छा एग्जाम गया है, जिनका रिजल्ट अच्छा जाएगा, उनके लिए बहुत सारी बधाइयाँ, है ना। जो सुपर 100 दे सकते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं दे सकते वो निराश ना हो, उनके लिए हमेशा हम तैयार हैं और हम उनकी आगे की तैयारी करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो 75% या 50% 150 में से 75 तक जाता है, तो कोशिश हमें एम मोटो 75 का नहीं 100 प्लस लाने का रखना है, ठीक है बच्चों। और इसके लिए हमें थोड़ी सी गहरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज से हम शुरू कर देंगे इसकी क्लासेस। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गुड जॉब, और आगे बढ़ते हैं।